ये कहानी लक्समबर्ग के एक हॉस्पिटल में काम करने वाली एक नर्स की है, जिसे एक बीमार मरीज की देखभाल करते समय सफेद कपड़े पहने एक आत्मा नजर आती है। ये कहानी नर्स और मरीज के बीच में होने वाले निस्वार्थ सेवा को भी दर्शाती है, पर एक डरावने तरीके में। ये बात आज से 10 साल पुरानी है, जब मैं एक ऐसे अस्पताल में नर्स की नौकरी करती थी जहां बूढ़े और लाचार लोग अपने आखिरी दिनों का इंतजार कर रहे होते थे। ज्यादातर मरीज बिस्तर पर ही पड़े रहते थे, धीरे धीरे अपनी मृत्यु की ओर बढ़ते हुए, जैसे नींद और बेहोशी के बीच कहीं अटके हों। मैं उस रात की ड्यूटी पर थी, अपनी सबसे प्यारी सहकर्मी दोस्त के साथ। हम दोनों साथ में काम करना पसंद करते थे, जैसे दो चुपचाप जागते पहरेदार किसी मरते हुए किले में। सोचिए, पूरे अस्पताल में 120 मरीज और सिर्फ हम दो स्वस्थ इंसान। हाँ, उनमें से कुछ अब भी अपने काम खुद कर सकते थे, लेकिन फिर भी वो इमारत, वो रात, कुछ तो अजीब था। रात के 3 बजे से सुबह 5:30 बजे के बीच हमारा सबसे अहम चक्कर होता था। डायपर बदलना, दवाइयाँ देना, पानी पिलाना। उस रात 2 वार्ड बचे थे। हम दूसरे वार्ड में घुसे ही थे कि एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। एक औरत की आवाज़, तेज और साफ, लेकिन उसमें कुछ रुकावट थी, जैसे पुरानी रेडियो फ्रीक्वेंसी हो। मगर जो बोला जा रहा था वो समझ नहीं आ रहा था। मैंने अपनी साथी से कहा, सुनो जरा, कुछ गड़बड़ लग रही है। उसने कान लगाया और बोली, अजीब है, लगता है जैसे किसी ने टीवी या रेडियो ऑन कर दिया हो। मैंने धीमे से कहा, पर स्टेफिनी, यहाँ कौन ऑन करेगा? ये मरीज तो हिल भी नहीं सकते, और ये आवाज किसी बंद कमरे से नहीं आ रही, ये तो बिल्कुल पास से आ रही है, जैसे कोई हमारे पीछे खड़ा हो। हम दोनों ने पलटकर देखा, मगर कोई था नहीं। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। तभी आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी और जोर से, जैसे कोई मेरे बगल में ही बदबदा रहा हो। मैंने अपनी साथी से कहा, जल्दी चलो, यहाँ कुछ तो अजीब है। हम दोनों ने जल्दी से वो वार्ड छोड़ा और दूसरे वार्ड में चले गए। वहां भी कुछ देर तक हल्की सी आवाज आती रही, फिर बंद हो गई। हमने जल्दी से अपना काम पूरा किया और घर जाने की तैयारी करने लगे। तभी मुझे याद आया कि मिसेस जेड, जो इतने सालों से बीमार थीं, एकदम अब बिल्कुल शांत पड़ गई थीं। मैंने अपनी साथी से पूछा, क्या तुमने मिसेस जेड को देखा? कितनी शांत लग रही हैं। उसने कहा, हाँ मैंने देखा, मुझे लग रहा है वो जल्द ही चली जाएंगी। मैंने कहा, मुझे लग रहा है वो बिल्कुल चली गई हैं। हम दोनों मिसेस जेड के कमरे में गए और उनकी नब्ज देखी। उनकी सांसें रुक चुकी थीं। घर पहुंचते ही मैं अपने बिस्तर पर लेट गई। अब डर नहीं लग रहा था, बस हैरानी थी, गहरी शांतिपूर्ण हैरानी। कुछ घंटे सोई और सपना आया मिसेस जेड का। वो मेरी ओर आ रही थीं, जैसे जवान उम्र में हो, बिल्कुल बढ़िया, मुस्कुराती हुई। उनके चारों ओर हल्की सफ़ेद रोशनी थी, शांत और सुकून भरी। उन्होंने मुझे देखा और कहा, धन्यवाद बेटा, इतने सालों तक मेरा ख्याल रखने के लिए। अब मुझे जाना है। बहुत बात में जब मैंने उस रात की घटनाओं पर गहराई से सोचना शुरू किया, तब जाकर एक बात समझ में आई। शुरुआत में जो अजीब सी रेडियो जैसी आवाज सुनी थी ना, वो असल में एक ईवीपी थी, मिसेस जेड की आत्मा की। ऐसी और भी डरावनी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।